नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है LDR यानी लाइट डिपेंडेंस रजिस्टर। यानी जो LDR होता है वो लाइट पे डिपेंड रह के ही अपना काम करता है, यानी अपनी रजिस्टर को चेंज करता है कम या ज्यादा जब उस पे लाइट पड़ेगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं LDR यानी लाइट डिपेंडेंस रजिस्टर। जो कि लाइट पे डिपेंड रजिस्टर होती है उसे LDR बोलते हैं। तो इसके बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, सर्किट के अंदर हम लगा के किस तरह इसको यूज में लेते हैं और किस किस जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है LDR। तो LDR आप देख सकते हैं, ये LDR लगभग जिस जगह डे और नाइट के हिसाब से आपने कोई भी सर्किट को ऑपरेट करवाना है, जैसे आपने स्ट्रीट लाइट होगी या सोलर पैनल कंट्रोलर हो गया या अपनी आउटडोर की लाइट को आपने डे और नाइट के हिसाब से ऑन ऑफ करवाना है, तो उस जगह पे LDR का प्रयोग किया जाएगा। LDR बेसिकली दो पिन के अंदर आता है और एक छोटा सा डिवाइस यानी छोटा सा एक पार्ट होता है जिसको हम लगा के पूरे सर्किट को डे और नाइट के हिसाब से ऑपरेट करवा सकते हैं। और जो ये दिखने में बिल्कुल छोटा सा एक कंपोनेंट है, लेकिन इसकी वर्किंग बहुत ही बड़ी होती है क्योंकि ये पूरे सर्किट को कंट्रोल करके आउटपुट निकाल सकता है। तो बेसिकली ये दो पिन के लिए यूज होता है, दो पिन के अंदर आता है ये। इसकी कोई प्लस माइनस पिन नहीं होती, ये सर्किट के अंदर सीरीज की जगह लगता है। सीरीज मीन ये जिस तरह हमारा फ्यूज लगा होता है एक लाइन के अंदर, तो उस हिसाब से ये भी एक लाइन के अंदर लग जाता है, चाहे वो आप पॉजिटिव के अंदर लगा दो चाहे इसको नेगेटिव के अंदर लगा दो। यानी किसी भी सप्लाई में लगा सकते हैं, लेकिन डीसी के अंदर, डीसी सप्लाई के अंदर आप पॉजिटिव के अंदर भी लगा सकते हो डायरेक्ट और नेगेटिव के अंदर। ये प्लस माइनस के अंदर नहीं लगेगा, ये सिर्फ सीरीज के अंदर लगेगा। सीरीज मीन एक लाइन के अंदर इसको आप जोड़ के चला सकते हो, प्लस के अंदर भी और माइनस के अंदर भी। वो डिपेंड करता है इसके सर्किट के अकॉर्डिंग। तो LDR, तो इसकी सबसे पहले तो ये आज का मॉड्यूल के हिसाब से आ रहे हैं LDR हमारे, जो कि आर्डिनो का अगर प्रोग्राम करे हो, आर्डिनो के हिसाब से आपने ऑन ऑफ सिस्टम को ही करवाना है, तो उसके लिए ये मॉड्यूल भी आता है जिसे हम LDR मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये जो है हमारा सर्किट है एक LDR का, इसके अंदर आप देख सकते हो इस लाइट को ऑन ऑफ करवाया गया है इस LDR की मदद से। तो इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट लगे आपके सामने है। एक तो BC547 ट्रांजिस्टर लगा है जो कि NPN है, एक हमारी LED है, एक 1K की इसको सप्लाई देने के लिए, पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए 1 किलो ओम की रजिस्टर लगी है, और इसके बेस के ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर सप्लाई देने के लिए ये 1K की रजिस्टर लगाई गई है। और एक ये वेरिएबल लगाया गया है, क्योंकि अगर आपने LDR का प्रयोग करना है डे और नाइट के हिसाब से, तो आपको ये वेरिएबल लगाना ही पड़ेगा। यानी वेरिएबल रजिस्टर जिसे बोलते हैं या प्रीसेट बोलते हैं, वो आपको लगाना ही पड़ेगा। और इसको जो सप्लाई दिया है 9 वोल्ट की भी दे सकते हो, 12 की दे सकते हो, वो डिपेंड टू सर्किट है। तो इसके ऊपर अब ये किस तरह सर्किट काम कर रहा है इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता लग गया होगा इसकी वर्किंग किस तरह है, क्योंकि ये LED को हमने ऑन करना है। तो LED की जो है ये है एनोड, इस साइड एनोड है, यह है कैथोड साइड। तो LED के एनोड पे हमें चाहिए पॉजिटिव सप्लाई, कैथोड पे चाहिए नेगेटिव, तब LED क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो इसको ऑन करने के लिए ये ट्रांजिस्टर को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कैथोड पॉइंट है ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका एमीटर जो है ट्रांजिस्टर का वो डायरेक्ट ग्राउंड है, यानी नेगेटिव सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब क्या है, इसके ये जो ट्रांजिस्टर हमारा NPN है, इसके बेस के ऊपर कौन सी सप्लाई चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सप्लाई अब कहां से आएगी, आप देख सकते हो कि इसके जो ये हमारा जो LDR है, जब ये डे है यानी दिन है हमारा, डे के टाइम इसका जो रजिस्टर होता है वो कम होता है। यानी मान के चलिए ये 10 किलो ओम का अगर है LDR, तो मान के जो जब दिन है तो ये अपनी वैल्यू को कम कर देगा। कम मीन्स ये 500 के करीब या 400 ओम इस तरह, या 1 किलो ओम के करीब इसका रजिस्टर रहेगा। और अब क्या है सिस्टम किस तरह ये काम किया, इसके बेस पे हमने पॉजिटिव सप्लाई किस तरह लेके आनी है। सबसे पहले तो जब ये LDR दिन के टाइम है, लाइट नहीं है इसके ऊपर, तो ये यहाँ से वोल्ट ट्रांसफर करेगा। ये
ये वोल्ट ट्रांसफर कर दिए। हमने इस वेरिएबल को सेट कर दिया, उतना सेट किया है कि यहाँ से ये पॉजिटिव सप्लाई आती रहे इसके बेस पे। अगर इसको हम ज़्यादा कमा देंगे इस वेरिएबल को, तो ये जो यहाँ पे जो वोल्ट आउटपुट दे रहा है ये एलडीआर, ये क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट कर देगा अगर इसको हमने ज़्यादा कमा दिया, क्योंकि ये नेगेटिव वोल्ट इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव को 0 कर देंगे। इसलिए वेरिएबल को हमने उतना कमाना है कि इसके ऊपर 2 वोल्ट रहे यहाँ पे। जब ये 2 वोल्ट होंगे रजिस्टर के माध्यम से इसके ट्रांजिस्टर भी बेस पे जाएंगे, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा जब इसके बेस पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। ऑन होने के बाद अमीटर और कलेक्टर का जंक्शन जुड़ जाएगा, जिससे ये एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। नंबर 1। अब कंडीशन ये आ गई, जैसे जैसे अंधेरा होगा रात होगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगी है, अंधेरा हो चुका है। अंधेरा होने के बाद इसने अपना क्या किया, रजिस्टर बढ़ा दिया जितने का था ये। फॉर एग्जांपल ये फुल अंधेरा हो गया तो मान के चलिए ये 10 के का था, तो 10 के इसने अपना रजिस्टर पूरा कर लिया, जिस वजह से ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। वोल्ट पास आउट नहीं किए इसने, क्योंकि इसका रजिस्टर बढ़ गया है, तो इसने वोल्ट को रोक लिया है। वोल्ट को रोकने के बाद यहाँ पे वोल्ट क्या हो गए, 0। इसके आउटपुट में क्या हो गया, 0 हो गया। 0 होने के बाद इस ट्रांजिस्टर के बेस पे क्या हो गए, लो वोल्ट। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ। जब ये ट्रांजिस्टर हमारा ये ऑफ होगा, ये जो ट्रांजिस्टर क्या हो गया, जब इसके बेस पे लो वोल्ट आए, माइनस वोल्ट आए, तो ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद अमीटर कनेक्टर का जंक्शन था वो टूट गया, जिसकी वजह से इसके कैथोड पॉइंट के, एलईडी के कैथोड पॉइंट पे नेगेटिव सप्लाई इसको नहीं मिली, जिससे ये क्या होगी, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। जैसे अब इसका लाइट, जैसे जैसे सनलाइट आएगी, डे होगा, वैसे वैसे इसका रजिस्टर कम होता जाएगा। एक टाइम में इतना कम हो जाएगा कि यहाँ से फिर से सप्लाई पास आउट होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव सप्लाई। जैसे पॉजिटिव आएगी ये एलईडी ऑन हो जाएगी। जैसे नाइट होगी तो इसका रजिस्टर बढ़ जाएगा, जिससे ये वोल्ट पास आउट करना बंद कर देगा, जिससे ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह ऑन और ऑफ आप एलईडी करवा सकते हैं, लेकिन इसको सीरीज के अंदर ही यूज करना पड़ता है, पॉजिटिव के अंदर या नेगेटिव के अंदर या पॉजिटिव के अंदर आप यूज करके इसको काम में ले सकते हो। जो इसका इनपुट होगा वही ये आउटपुट देगा, सिंपल सा है, ठीक है। जो इसका इनपुट, जो भी इसको इनपुट दिया गया है, पॉजिटिव का इनपुट है तो आउटपुट पॉजिटिव देगा। इसकी जो पिन है वो 1 नंबर 2 नंबर कोई नहीं होती है, जिस मर्जी पिन से आप इनपुट और आउटपुट ले सकते हो। उसको चेक करने का मेथड भी बिल्कुल सिंपल है। मल्टीमीटर को आप बीप की रेंज के अंदर सेट करोगे, मान के लिए इसको चेक करने का मेथड क्या होगा, एलईडी खराब है या सही है। तो एलईडी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर जो आपका, मल्टीमीटर को बीप की रेंज के अंदर सेट करेंगे आप। सेट करने के बाद यहाँ पे रेड या ब्लैक प्रोब, जैसे यहाँ पे रेड प्रोब या ब्लैक प्रोब। अब जब इसके ऊपर आप इसको अंधेरा करोगे, इसके टॉप वाले पे अंधेरा जैसे जैसे आप बढ़ा दोगे, तो मल्टीमीटर के ऊपर रजिस्टर आनी चाहिए, यानी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 200 आ गई, जैसे जैसे आप अंधेरा करते जाओगे 500 आ जाएगी, 700 आ जाएगी, 1 की आ जाएगी, 2 की आ जाएगी, जैसे जैसे इसके ऊपर अंधेरा करते जाएगी। अगर ये वैल्यू शिफ्ट हो रही है तो एलडीआर आपका ओके है। अगर इस तरह वैल्यू शिफ्ट नहीं हो रही तो ये एलडीआर आपका खराब है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है एलडीआर को चेक करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एलडीआर यानी लाइट डिपेंडेंस रजिस्टर। और इसकी 2 पिन होती है, इनपुट और आउटपुट। कोई भी आप इनपुट ले सकते हो और किसी भी पिन से आउटपुट ले सकते हैं, दोनों ही इनपुट आउटपुट के लिए यूज में आप ले सकते हो। इसका प्लस माइनस नहीं होता, आप किस तरह भी यूज कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एलडीआर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उस टॉपिक का नाम, उसकी पिन डिटेल, वर्किंग टेक्सटिंग, और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उसको और भी डिटेल से कर लिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।